इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन इस सारी सृष्टि में से पर द्रव्यों के प्रति या पर द्रव्यों को अपन दोष देते हैं और सोचते हैं काश मेरे अलावा दुनिया ना होती तो कितना अच्छा होता, मैं ही मात्र होता। दुनिया होती ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों में ऐसा कई बार सोचता है, दुनिया में कोई नहीं रहे, मैं अकेला रहूं। दुनिया में जो कुछ भी हो सब मेरा हो, किसी के पास कुछ भी ना हो। जब दुनिया दूसरी होगी ही नहीं तो फिर दूसरा किसी के पास होगा क्यों? महाराज, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि दुनिया में कोई न रहे, ऐसा हम लोगों का भाव नहीं आता है कि दुनिया में कोई नहीं रहे मात्र मैं रहूं। ऐसा परिणाम हम लोगों को नहीं आता है इनडायरेक्ट आता है। लक्षण से लक्ष्य को पकड़ा जाता है। ये भाव तो तुम्हारे पास आता ही है कम से कम कि दुनिया में जो हो वो सब कुछ मेरे पास हो, सब कुछ मेरे पास हो। दुनिया में जो कुछ भी हो सब मेरे लिए हो और सब मेरा हो। ये दो बातें जब हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, यहीं से संसार शुरू होता है। अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं, सृष्टि कभी बुरी नहीं होती, प्रकृति में विभाव नहीं होता। प्रकृति जब भी होगी बत्तु सहावो धम्म को लिए हुए होगी। वस्तु का जो स्वभाव है वह प्रकृति में कूट कूट के भरा है। इसलिए आचार्यों ने यदि सृष्टि बुरी होती तो इसको ज्ञेय कभी भगवान के ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनता। इसलिए हम विगत 2-3 दिनों से इस भेद को बताना चाहते हैं कि सृष्टि और संसार में अंतर है। संसार को किसी भी आचार्यों ने ज्ञेय नहीं कहा, ध्येय नहीं कहा, ध्यातव्य नहीं कहा।
संसार को हे कहा है, लेकिन किसी भी द्रव्य को हे नहीं कहा, उनको गे कहा है। जितने भी धर्माचार्य हुए सभी लोगों ने संसार को हे संज्ञा दी। यह हे है, यह हे है, संसार है। पूज्यवर कुंद जैसे महान आचार्य को पढ़ते हैं तो वे कहते हैं ये सारे द्रव्य गे हैं। उन्होंने भी बड़ी बारीकी से शब्द दिया, इस पर मेरी दृष्टि गई। पहले मैं मानता था गे कहो संसार कहो एक ही तो बात है, ये सारी दुनिया संसार तो है। नहीं, ये मेरी भूल थी। कुंद स्वामी के इस शब्द से मेरा ज्ञान गया कि वो सारी सृष्टि को कहते हैं गे है, इन गे पदार्थ को जानो। तब मैंने कहा ओहो, सारी दुनिया संसार नहीं है, ये तो गे है। ये सारी दुनिया तो मेरे समान अस्तित्वमान है, ये सारी दुनिया मेरे समान अविनाशी है, सारी दुनिया मेरे समान सत लक्षण वाली है, सारी दुनिया उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, सारी दुनिया के पास मेरे समान स्वयं चतुष्टय है। वो तो मेरी बराबरी के हैं, मेरे जैसे ही हैं। जो उनके पास है वही मेरे पास है, जो मेरा है मेरे पास है वही उन सब एक समान है। और जब बराबरी की बात आती है तो हे उपाधि की कल्पना खत्म हो जाती है। और बार बार कुंद स्वामी ने तो ज्ञाधिकार लिख दिया, संसार अधिकार नहीं लिखा, ज्ञाधिकार लिखा। संसार अधिकार नहीं लिखा, ज्ञाधिकार लिखा। और गे के संबंध में क्या प्रशंसा की है गेयों की। और उनको कहा तुम जानो, गे को जानो, द्रव्य से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो। अब एक भूल अपन सब सुधार लें। जो कुछ हमें दिख रहा है, जो कुछ हमारा ज्ञान जानता है, वो संसार नहीं, वो गे है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये संसार नहीं, ये गे है। जो हम सुन रहे हैं वो संसार नहीं, शब्द है, गे है। जो हम सूंघ रहे हैं वह हे नहीं है, संसार नहीं है, वो ये गे है, पर्याय शत है। जो हम बोल रहे हैं ये संसार नहीं है, ये शब्द है, पुद्गल का वैभव है, पुद्गल की पर्याय है। जो कुछ भी दुनिया में है बस एक दृष्टि बना लो, यहाँ कुछ भी हे नहीं है, कुछ भी हे नहीं। ना द्रव्य हे है, ना गुण हे है, ना पर्याय है, कुछ भी हे नहीं है। तीन लोक के अंतिम बाल वलय से लेकर निगोदिया तक कोई हे है ही नहीं, सब गे है। जब सब गे है तो हे की कल्पना कहाँ से हुई? हे क्या है? हे का निर्माता कौन है? हे कहाँ से आता है? वो किसी गे की पर्याय तो नहीं है, वो किसी गे का स्वभाव तो नहीं है। वो कहाँ से आता है संसार? कौन बनाता है संसार को? कौन है निर्माता इस संसार को? इसकी सत्ता कहाँ है? संसार अमरबेल के समान है, जिसकी जड़ और फल और बीज नहीं होता, लेकिन होता है, अमरबेल होती है। संसार एक हमारी कल्पना है। एक बार मैंने बहुत 5-7 दिन प्रवचन दिया था, मिथ्या कल्पना है, झूठ दुनिया में कुछ है ही नहीं। झूठ हमारी एक स्वयं की उपज है। मिथ्या शब्द कोई, मिथ्या वस्तु कोई होती ही नहीं, वो मिथ्या ही शब्द बता रहा है, ऐसा है ही नहीं जो मैं जान रहा हूं। ये देव है, मिथ्या कह रहा है ऐसा है ही नहीं, फिर भी मैं मान रहा हूं। है नहीं, उसको मानने का नाम तो मिथ्या है, उसी को तो बोलते हैं मिथक, कल्पना। दुनिया में मिथ्या नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज दुनिया में मिथ्या नाम की नहीं है।
संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई वस्तु मिथ्या नहीं होती। मिथ्या होती है हमारी दृष्टि, हमारा सोच, हमारी पहचान। हम मिथ्या होते हैं, मिथ्या वस्तु नहीं होती। कसाय हमारे में उपस्थित है, हमारी पर्याय। राग द्वेष किसी पर्याय में नहीं। कोई भी द्रव्य के अंदर जितने भी गेय हम पर मान रहे हैं, उनमें किसी में राग और द्वेष पर्याय नहीं होती। राग और द्वेष पर्याय हमारी उपज है, हमारी भूल है, हमारी कहीं ना कहीं कल्पना है। राग कल्पना है, हमने कुछ उत्पन्न किया है राग को। किसी वस्तु ने नहीं कहा कि तुम मुझसे राग करो, तुम मुझसे कसाय करो। किसी वस्तु ने नहीं कहा तुम मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे बोलो, मुझे खाओ। कुछ नहीं, सब ये जीव का प्रपंच है। ये जीव ही सब खुरापाती करता रहता है, सुनता भी है, बोलता भी है, बुलवाता भी है। चार द्रव्य तो कहते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। पशु पक्षी कभी नहीं चाहते कि तुम मुझे देखो, अपन ही देखते उनको। सांप कहीं नहीं चाहता कि तुम मेरे बीच में आओ, वो तो जंगल में ज्यादा खुश है जहाँ कोई नहीं है। मनुष्य मुलाकात ही नहीं हो। सारे पशु पक्षी ज्यादातर यही सोचते हैं, काश इस दुनिया में मनुष्य नहीं होते तो। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सब डरता है, बचना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के लेकर के हम जो कल्पना हमारे हाथ में है और जो मिथक है, क्यों ना इसको आज मिटा डालें, क्यों ना आज इसको समाप्त कर डालें। अंधकार के समान ये ऐसा व्याप्त हो गया है। प्रकाश तो कुछ सीमित पदार्थों से मिलता है। अंधकार का आज तक कोई खोज नहीं पाया, अंधकार कहाँ से निकलता है। प्रकाश का है सूरज से, चंद्रमा से, लाइट से, दीपक से। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कोई एक नाम नहीं मिला जिससे कहा जाए अंधकार यहाँ से निकलता है। प्रकाश का तो मालूम है, सब बताइए। इसी प्रकार धर्म तो मालूम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मालूम है। लेकिन ये पाप, ये मिथ्यात, ये कसाएं अंधकार के समान ऐसी व्याप्त हैं संसार में कि इनका पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। और है, अंधकार है, गलत नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। लेकिन आज तक चोरी हुई है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया। चोरी हुई है और चोर है, लेकिन ऐसा खतरनाक चोर है कि वो आज तक पकड़ा नहीं। अंधकार है, पक्का है, अंधकार है, लेकिन अंधकार को कोई अरेस्ट नहीं कर पाया कि इस वस्तु को ले चलते हैं, यहां से अंधकार निकलता है। वे तमा स्कंद हैं, वो कोई स्कंद में स्कंद कुछ नहीं, वो अंधकार है। अंधकार को स्कंद कह दिया गया। अभी लाइट चली जाए, लाइट किससे आएगी? इस बल्ब से, हेलोजन से, इससे। अब लाइट अपन बंद करते हैं, अंधकार कहाँ से निकला, किस कोने में से? व्याप्त होके। अंधकार नैसर्गिक, प्रकाश प्रायोगिक। अंधकार के लिए कोई खर्चा नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। प्रकाश के लिए कितनी मेहनत बिल है। प्रकाश बनाना पड़ता है, प्रकाश के लिए खर्च आदि सब थोड़े डिस्टर्ब हो जाए तो मुश्किल। अंधकार का कोई बिल नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कुछ नहीं। और पता नहीं कहाँ से एकदम लाइट बंद होती, कितनी देर में आ जाता अंधकार, पता नहीं। लाइट तो कई बार लाइट वो डिम 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 यूं करती 2-4 बार, तब जलती है। अंधकार तो ये संसार, ये मिथ्यात, ये कसाएं
अंधकार के समान पूरे जगत में व्याप्त हो चुकी हैं। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इनको अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इनको तो किसी कला के माध्यम से पकड़ा जाए, ये पकड़ में नहीं आएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। इनको मिटाया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बिजली का स्टोर हो सकता है, लेकिन अंधकार का स्टोर, बताते हैं बिजली उत्पन्न होती ना तो स्टोर कर लेते हैं, सोलर प्लांट से स्टोर कर लेते और दूसरे को ट्रांसफर कर देते। अंधकार का स्टोर करो और किसी के घर में छोड़ दो, लाइट तो दे दोगे तुम, डोरी बिछाओ लाइट पाओ, लेकिन अब किसी के घर में अंधेरा भेजो, कौन सा तार बिछाओ, बल्ब फोड़ दो अंधेरा हो जाएगा। उसके लिए कोई भी अंधेरा को हम किसी को भेज भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। ऐसा सर्वव्यापक अंधकार को आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने मिथ्यात आदि को तम की उपमा दी, अंधकार की उपमा दी कि इस अंधकार को बहुत मुश्किल से उवियोगस्य अनाई परिणामा तिन्य मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावे ही जोगे। क्या करोगे? लेकिन थोड़ी सी कला आ जाए तो अंधकार पर ऐसा काबू पाया जाए कि ये तो झांक भी नहीं सकता, झांक भी नहीं सकता। पापी का बहुत कमजोर होता है, डाकू बहुत कमजोर होता है, गुंडे तत्वों की बहुत कमजोर होते हैं, इनमें ज्यादा ताकत नहीं होती। ये ठस बुद्धि के होते हैं, ठस बुद्धि, इनमें अकल फकल कुछ नहीं होती। जितने डाकू पापी इत्यादि होते हैं ये सब बुद्धिहीन होते हैं, इनमें ज्यादा अकल नहीं होती। इनको भली पकड़ा ना जाए लेकिन इनका सर्वनाश किया जा सकता है। अंधकार को पकड़ नहीं सकते लेकिन अंधकार का नाश कर सकते। अंधकार को हम पकड़ कर कहीं फेंक नहीं सकते लेकिन अंधकार को हम रोक सकते हैं, रोकने की क्षमता है। ये बहुत कमजोर होता है। देवता को हम पकड़ नहीं सकते लेकिन देवता, संसार में सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं देवता लोग, सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। संसार में जानवरों में सबसे ज्यादा डरपोक होता है सांप, सबसे ज्यादा डरपोक होता है। और देवता इतने कमजोर होते हैं, कभी तुम्हें देवताओं का डर लगे तो मैं बिना पैसे का, बिना झाड़ा फूकी का एक मंत्र, अलग से मत पूछने आना मेरे पास, नहीं तो तुम पूछने वही बता देगा। कभी भी तुम्हें डर लगे कि यहाँ कोई भूत है, पलीत है, कोई देवता, कुछ नहीं करना। एक छोटी सी लकड़ी हो तो ठीक, नहीं तो अपनी उंगली से ही चारों तरफ एक रेखा खींच देना, बस इतनी काफी है, इतनी काफी है। एक धागा और रस्सी हो, उसको चारों तरफ से डाल देना, बस कुछ नहीं करना। पानी हो तो थोड़ा पानी चारों तरफ से बिछा देना, बस तुम निश्चिंत रहना। कोई देवता की मजाल नहीं है कि उस कटघरे के अंदर आ जाए, बाहर चिल्लाता रहेगा, बाहर कोई अंदर नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा और कुछ नहीं थी महानुभाव, कुछ नहीं थी, एक रेखा थी। लेकिन जहां रेखा खींची होती है और वो खींची गई हो, रेखा होना और रेखा खींचना, यदि खींची गई हो, अब देवता की मजाल नहीं कि उस तरफ कदम रख दे, क्योंकि वो जानता है कि उस तरफ कदम रखने का अर्थ है हम बंदी बन जाएंगे, ये बांध लेगा। बहुत डरते। एक धागा, कच्चा धागा आप चारों तरफ बांध दीजिए और बैठ जाइए आप,
और सारे संसार के देवताओं को चुनौती दे दो, कोई देवता में मजाल हो तो इस रेखा को पार करके दिखाए। कोई मजाल हो, जम्बू द्वीप को भी उठा करके फेंकने वाले वे देवता भी उस रेखा के अंदर, चुनौती दे देना बस, अब कोई डरना नहीं है, बस एक रेखा पर आपको खींच देना है, मजाल हो तो इस रेखा के अंदर आओ। इतने डर, इतने कमजोर हैं देवता, देवता से ज्यादा नहीं डरना चाहिए, बहुत कमजोर, बस उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी प्रकार अंधकार से ज्यादा नहीं डरना, अंधकार की अभी मैंने बहुत बड़ी शक्ति बताई, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन उसको मिटाया जा सकता है, थोड़ी सी कला। कोयले को साफ करने से साफ नहीं होगा, कोयले में एक माचिस की काड़ी लेके जला दो, कोयले जैसी राख सफेद किसी की होती ही नहीं है। काला कोयला भी सफेद हो जाएगा जलाने के बाद। इसी प्रकार एक मात्र अंधकार की चिंता मत करो, मात्र एक दीप जलाने की कला सीख जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। अंधकार को बनाने की कला मत सीखो। वो एक सुनाते हैं ना हम कई बार कि एक माँ जी अपनी बहू से कहेगी, बेटा देख, इस घर में आज तक अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया, मैं शेखर जी जा रही हूँ, कोई अंधेरा नहीं आवा है। बहू ने कहा, माँ जी नहीं आएगा। वो डंडा लेके बैठ गई। अब शाम को जैसे ही अंधेरा आया, वो हर कोने में डंडा मारे, डंडा टूट गए, हाथ टूट गए, लेकिन अंधेरा तो घर में घुस गया। सासू आई, बोले बेटी ये क्या बात है? बोले महाराज माँ जी, ये अंधेरा तो आपसे ही मानेगा, बहुत जबरदस्त है, डंडे टूट गए, मेरे हाथ देखो, हाथ सूज गए, लेकिन ये तो बड़ा दीठ है, तो इसलिए तो पता चल गया कि माँ जी नहीं है, तो ये तो मुझे कुछ गिनता ही नहीं है। हरी बावली, अंधेरा डंडे से नहीं जाता, अंधेरा पकड़ में नहीं आता, अंधेरा किवाड़ बंद करने से नहीं आएगा। एक माचिस की काड़ी का दिया जलाया, तिल्ली जलाई, बोले देख अंधेरा कहाँ है? बोले यहाँ तो कहीं नहीं है, बस यही है एक भेद विज्ञान। ज्ञान कला एक बार थोड़ी सी जाग जाए। कुंदकुंद स्वामी बहुत कठिन है, और कुंदकुंद स्वामी जैसा कार्य कोई सरल है ही, और लोगों को पता नहीं क्या क्रियाएं जो कठिन हैं वो बहुत सरल लगती हैं, बहुत सरल लगती हैं। उनसे कहो ये त्याग करो, कर देंगे। 32 दिन के उपवास करना है, 16 करेंगे, 32 दिन के निर्जल भी उपवास करने वाले लोग हैं, ऐसा हमने सुना। घोर तपस्या करने वाले, खूब स्वाध्याय करने वाले लोग, आताप आदि, तब गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठ जाए, सर्दी में नदी किनारे बैठ जाए, बोले कोई कठिन काम नहीं है, यूं लो अभी हार लो। सर्दी के दिनों में छत पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आध दिन पानी पे चढ़ा देना, मैं ही बैठ जाऊंगा। गर्मी में भी छत पे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुंदकुंद स्वामी का भेद विज्ञान करना, मासोपवास करना, तन को सुखाना, आताप नादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन श्याम बाना। बस एक शब्द ने सब किरकिरा कर दिया, एक शब्द बस, वो कुंदकुंद स्वामी का है। और कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तू इसमें पास, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मुनिव्रत धार अनंत बार, क्रेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। अनंतों बार हम सब, हम भी उसमें शामिल मुनिव्रत बन गए, और कोई साधारण मुनि नहीं बने, महानुभाव बहुत कठोर तपस्वी बने हैं। 28 मूल गुणों को निर्दोष पालन किया। 9वां गिरि में कौन जाएगा? सदोषी, शीतलाचारी,
नहीं, 28 मूल गुणों को जो पूरे 100 टच के पालता है उसको 9वें गिरविक मिलता है। द्रव्यलिंगी का अर्थ है मत समझना कि मूल गुणों से रहे। द्रव्यलिंगी का अर्थ है मूल गुण तो पूरे हैं ही, शुद्ध 28 मूल, कहीं सामायिक में दोष नहीं, प्रतिक्रमण में दोष नहीं, स्तुति वंदना षड आवश्यक के श्लोच में बिल्कुल 2 महीने में एक आध दिन कम चल जाए, एक दिन ऊपर नहीं। गर्मी में विहार किए, बड़े बड़े कीने उग्र विहार, आतापन योग, अभ्रावकाश योग, वर्षा योग सब किए। कितने बार? अनंत बार। इतने कठिन तप कर लिए, लेकिन कुंद कुंज स्वामी का निज आत्म, निज एक छोटा सा भेद विज्ञान नहीं कर पाया है। वो कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जब थोड़ा, कितना कठिन है अंधकार को भगाना, कितना कठिन है, कितना कठिन है। डंडे टूट गए, हाथ सूज गए, लेकिन बताओ भैया अंधकार को हटाना कितना सरल है, कठिन तो ना। यदि कला नहीं हो तो कितना कठिन है, वो भगेगा ही नहीं। ये मिथ्यात और कसाएं ऐसे ही हैं अंधकार के समान। मैं सोचता है कि इनको अंधकार की उपमा क्यों देते हैं, क्योंकि अंधकार के समान इनको हटाना बहुत कठिन है, अनादिकाल से भरे पड़े। अभियोग से अनादिकाल हो गया इनको भरे बड़े, अनादिकाल से कब्जा किए बैठे, अनादिकाल से अंधकार फैला, इसको हटाना बहुत कठिन है। लेकिन भेद विज्ञान, भेद कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। एक भेद विज्ञान जागना है, और भेद विज्ञान कुछ नहीं है, पर को हटाना नहीं है, पर से हटना नहीं है। हट के जाओगे कहां? क्योंकि 3 लोक है, और 3 लोक में एक भी इंच स्थान नहीं है जो तुम्हें अलग से VIP दिया जाए, वहां दूसरा न रहे। एक भी सिद्ध भगवान तक कोई स्थान नहीं मिला जहां कोई दूसरा न रहे। वहां भी अनंत अनंत निगोदिया जी, वहां भी धर्म अधर्म आकाश द्रव्य सब पर पदार्थ बढ़े। जाओगे कहां बच करके? अलग से तुम्हें कोई स्थान नहीं। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां कोई ना हो, नहीं है ही नहीं, स्थान ही नहीं। स्थान छोटा है, संख्या ज्यादा है, 3 लोग के बाहर जा नहीं पाओगे। तुम नहीं हट सकते, तुम कहो सारी दुनिया को हटा दें, वो भी हटने वाला, वो भी कहां जाएगा? वो एक ही बात कहे, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? तो तुम कह रहा मैं कहां जाऊं? अच्छा है, कह दो ना धीरे से, तुम भी यहीं हम भी यहीं, दोनों मिलकर रहेंगे ना। दोनों मिलकर रहे तो दोनों मिलकर रहेंगे तो महाराज संकर दोष आएगा, संसार बसेगा नहीं। हमारे यहाँ 3 भाव कहे, संयोग भाव और संयोगज भाव, 2 भाव। संयोग भाव संसार नहीं है, संयोग भाव से कोई खतरा नहीं। संयोग तो सदा से। संबंध 3, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध से कोई खतरा नहीं है, सभी द्रव्य संयोग संबंध में है, सभी द्रव्य एक क्षेत्र अवगाही है, उसी में पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश काल है। बस खतरनाक है संयोगज भाव। संयोग से कोई, एक साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव, एक साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु बैठे हैं, उसी प्रदेशों पर धर्म अधर्म आकाश और काल बैठे हैं, उन्हीं प्रदेशों पर शुद्ध सिद्ध परमेष्टि बैठे हैं। कोई संयोग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हमें उसकी कल्पना, एक कला सीखना है। इस माँ जी ने आकर के जैसे ही एक तिल्ली जलाई, दीप जला, बोले
बहू कहाँ है आप उजिला अंधेरा? बोले माँ जी कहीं नहीं। जिनवाणी माँ भी कहती है, हे बावले, अपन सब बावले हैं और सब चाह रहे हैं कि मिथ्यात हट जाए, कसाएं हट जाएं, ये संसार मेरे जीवन से निकल जाए। अनंत काल कर लो तो भी निकलने वाला नहीं है। बस एक जिनवाणी माँ से कला सीख लो, एक भेद विज्ञान की कला सीख लो, एक संयोग के भाव की नहीं, संयोगज भाव को हटाने की कला सीख लो। एक तिल्ली जलाते ही एक क्षण लगता है। भक्तांबर पाठ में बहुत अच्छी एक बात कही, रात भर का फैले हुए अंधेरे को क्या दिन भर का प्रकाश चाहिए दूर करने को? नहीं, रात भर का फैला हुआ अंधेरा, सूर्य की किरण थोड़ी सी ही निकलती है, उतने मात्र से रात भर का अंधेरा क्षण मात्र में दूर होगा। एक श्लोक है भक्तांबर में, क्षण मात्र में। कोई कहे कि तूने अनादिकाल से पाप किए हैं और तू एक क्षण में काटना चाहता है। अंजन चोर ने कितनी जिंदगी भर पाप किए थे, लोगों के प्रश्न है कि एक क्षण में कैसे कट गया उस पापी के पाप, कैसे कट गए उसके पापी के पाप। अनादिकाल से अपन ने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए। अब इनके अनादिकाल से किए हुए कर्मों को काटने के लिए अनंत काल लगेगा, अनंत काल लगेगा। पूज्यवर मान तुंगाचार्य कहते हैं नहीं, जैसे रात भर के फैले हुए अंधेरा सूर्य की निकलते ही क्षण मात्र में पलायन हो जाता है, इसी प्रकार जन्म जन्म के किए हुए पाप जैसे मैं आपका नाम लूंगा और सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जैसे आपका सूर्य रूपी कर, आप सूर्य हैं, और जैसे सूर्य का प्रकाश मुझे मिलेगा, हमारी आत्मा का सारा अंधकार क्षण मात्र में विलय को प्राप्त हो जाएगा। मकान बनाने में जितना टाइम लगता है, गिराने में भी, बोलो ना। आपने कभी अपने छोटे बच्चों को देखा? आजकल होते ही नहीं, क्या करें, घरगुले नहीं होते। पहले गांव के बाहर बच्चे खेलते थे, पैर लगा करके रेत का घरगुला बनाते थे, ऐसा पैर नीचे रहता था उनका, बिना पिलर का। आज जो तुम गुफा निकाल रहे हो ना, ये टनल आरसीसी की, इसको टनल को निकालने के लिए तुम्हारे इंजीनियर कितने लगते हैं? इंजीनियर पढ़ते हैं साहब, लाखों रुपए के नक्शे बनते हैं कागज पे, तब कहीं वो गुफा निकलती, टनल। बच्चा कहता है मूर्ख, मैं ही बना दूं बिना पिलर का। और देखो उसके पास सीमेंट नहीं है, तुम्हारे इंजीनियर के पास तो सीमेंट है, क्लब से पकड़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, शटरिंग। नीचे से शटरिंग लगाओगे, ऊपर से पटिया बिछाओगे और फिर सीमेंट लगाओगे, और वो बच्चा बिना सीमेंट का, कोई बजरी नहीं, कुछ नहीं, पैरों को यूं रखता है और थपथ होता जाता है। और वो निकालता कितनी सावधानी से है, कंसंट्रेशन देखना उसका, पूरा पैर ज्यों का तो निकाल देता है। और घरगुला कितनी मेहनत की उसने, कितना दिमाग लगाया उसने, कितना दिमाग, कितना कंसंट्रेशन, कितना उसने सावधानी बरती, और बन गया। अब सब बच्चे बना रहे थे, और जैसे ही उनका बनने के बाद खेल खत्म हुआ, मिटाते कितनी देर में? बस ऐसे ये संसार का घरगुला है, बनाया है हमने बहुत बहुत पाप करके, बहुत कसाएं करके। मिटाने के लिए इतना नहीं लगना, मिटाने के लिए अनंत काल नहीं लगना, एक क्षण मात्र बस बोझ काटना है हमें।
इसलिए मैं कल 2 दिन से कह रहा हूं, प्रकृति को संसार में भेद करो। प्रकृति सत्य है, प्रकृति अस्तित्वमान है, प्रकृति स्वभाव है, क्योंकि ये ज्ञेय है, ये द्रव्य है, ये तत्व है, ये पदार्थ है, और इनकी सत्ता को मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम नहीं मिट सकते तो वो भी नहीं मिट सकते। मिटाना है संसार को, जो कल्पना मात्र है, जो हमने उपजाया है। बस अब बोलो, इस सृष्टि में से 2 शब्द निकाल दो बस, ये मेरा है और मेरे लिए है। मेरा और मेरे लिए, इसका नाम है संसार। 2 शब्दों ने बना दिया संसार। मेरा अहमेदम एदमहम अहमेदस होम इमम एदम अन्नम जम पर दब्बम तम सच्चित्ता मिश्रम्बा। पूरे संसार का सारांश दे दिया। ये मेरा है और मेरे लिए है, बस। ये 2 शब्द खतरनाक है। 2 शब्द संयोगज भाव पैदा करते हैं। संयोग कर लिया ना, वस्तु थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही तुमने कहा मेरा है, बस संयोगज भाव चालू हुआ, बंद चालू हो गया, संसार उत्पन्न हो गया, अंधेरा बढ़ना चालू हो गया। अब अंधेरा नहीं, तुम लाख उपाय करना, कितने भी छोड़ना, यदि तुम्हारे शब्द में किसी भी परमाणु मात्र से भी यदि मेरे का भाव है, तो वहां अंधकार आएगा ही आएगा। परमाणु मात्र से। परमाणु मित्तम्पी रागा दीड़म दु विजदे जस्से नबी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरो। कितना भी कर लेना, बस एक शब्द, तुम किसी को मेरा मत कहना, गे बनाना, जानना, बस मेरा शब्द हटा दो। ये है पाप, और ये मिथ्या है, वो है ही नहीं तुम्हारा। मिथ्या मैंने इसलिए कहा था, संसार मिथ्या है, झूठ मिथ्या है, पाप मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, कल्पना मात्र है ही नहीं। संसार नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। और मैंने पहले ही कहा, संसार के अलावा दुनिया में कुछ है नहीं, ऐसा व्याप्त हो गया। कुछ चीजें ऐसी व्याप्त होकर रहती हैं, जैसे मैंने कहा था ना एक दिन, भारत कहाँ है? ये कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? चांदखेड़ी। तुम कौन से गांव के हो? भारत में भारत नाम बताओ कहाँ है? एक विदेशी भारत घूमने आया है, तो दिल्ली में लिखा था, बोले ये तो दिल्ली है, मुझे दिल्ली नहीं जाना, भारत जाना है। पूरा भारत घूम आया, भारत कहाँ है? भारत है कि नहीं? बोलते नहीं हो, बोलो ना, कहाँ है? कहाँ है भारत? ये तो चांदखेड़ी है। तो भारत है कहाँ बताओ? मैं तो कर रहे हो, भारत में चांदखेड़ी है, तो भारत में चांदखेड़ी है, जैसे बर्तन में दूध है, ऐसा बताओ कि ये भारत है। अभी देखो, अपन ने कोई चीज, पानी रख दिया गिलास में, पानी कहाँ है? गिलास में। तो गिलास दिख तो रहा है कि नहीं कि गिलास में पानी है? भारत कहाँ दिख रहा है? कहीं कल्पना मात्र नहीं है? वेद विज्ञान करो, भारत है, लेकिन कहाँ है कोई नहीं बता सकता। भारत कहाँ है कोई नहीं बता सकता, लेकिन भारत है ये पक्का है, लेकिन कहाँ है? अब इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हैं, लेकिन वो हम बता नहीं सकते। संसार है, व्याप्त है, अंधकार है, व्याप्त है। कहाँ है अंधकार? किसको कैसे पकड़ूं? है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्यों ना अपन, जो कुंद भगवान कहते हैं कि जो है ही नहीं उसकी मान्यता छोड़ दे, सत्य स्वरूप को पकड़, जो है उसको पकड़।
परद्रव्य है उसको परद्रव्य के रूप में पकड़। मेरा है यही पाप है, यही चोरी है, यही अतिक्रमण है। अतिक्रमण किसे कहते हैं? दूसरे की वस्तु को अपना मानना। तो हम यही तो कर रहे हैं कि परद्रव्य तेरा है ही नहीं। पर को पर, निज को निज पहचान। पर को पर, निज को निज पहचान कहाँ राख देते? कहाँ है संसार? पर को पर, निज को निज पहचान, संसार है ही नहीं। आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम। मेरा भिन्न स्वभाव है, इसका भी मैं इससे हूं ही नहीं। अब संसार कहीं आ ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? अतिक्रमण। देखना, दूसरे की वस्तु पर अपनी मानना यही पाप है ना? दूसरे के मकान को अपना मानना धर्म है कि अधर्म? दूसरे के धन को अपना मानना धर्म है कि अधर्म? दूसरे की पत्नी को अपना मानना धर्म है कि अधर्म? जल्दी बोलते जाओ। दूसरे के बेटे को अपना मानना धर्म है कि अधर्म? बस इतनी सी तो बात थी। वो तुम कह रहे मैं समय सार समझ में नहीं आया। हमने तुम्हारी भाषा में समझा दिया तो तुम कहे हाँ महाराज समझ गया। थोड़ा कुंद कुंद की भाषा, थोड़ी भाषा ही ऊंची है, चिंता मत करना। भाषा ऊंची है, अर्थ ऊंचा नहीं है। वो कह रहा बस यही तो मैं कह रहा हूं। पर की वस्तु को अपना मानना पाप है ना? चरणान योग में द्रव्यान योग थोड़ा ऊंचा कहता, स्वयं को और पर को जान। समान जाति असमान जाति एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। असमान जाति तो पर है ही, लेकिन समान जाति वाले जो जीव हैं इनको भी जीवांतर मान। तेरे से भिन्न हैं, तेरे से अलग हैं, और इस भिन्नता को तू पहचान ले। बस मैं हूं, पर मेरे लिए कुछ नहीं। और इसमें मेरा शब्द आ रहा है। बस तुम पाप हो, तुम डाकू हो, तुम जो कुछ भी जितने टाइटल निकृष्ट है सब है। और एक शब्द छोड़ दिया, अब दूसरा शब्द और खतरनाक है। मेरे है, इसमें मैं तुम्हारी फिर भी बचाव कर लूंगा। मेरे ही तो कह रहा है। किसी चीज को अपना कहने में उतना द्वेष नहीं है। मेरे ही तो कह रहा है। सहोदरी तो कह रहा है, सहोदरी तो कह रहा है मेरा है, मेरा मित्र है, मेरा धन है, मेरा मकान है। तो जब मेरापन आएगा किसी व्यक्ति के अंदर तो उसके प्रति मिटाने का भाव आएगा कि सुरक्षा का भाव? जब कोई वस्तु में मेरापन आएगा तो उसके प्रति उसको मिटाने का भाव आएगा कि सुरक्षा करने का? हम तुम्हारी वकालत कर लेंगे। पहली बात तो तुम शक कैसी मत करो जिससे वकील की, क्योंकि पर सो पर, मैं सो मैं आज के बाद किसी पर वस्तु को मेरा नहीं कहूंगा। लेकिन तुम उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त नहीं हो। तुम शुभोपयोगी हो, तुम करुणावान हो, तुम दयामान हो, तुम सामायिक में लीन नहीं हो पाए। तुम्हारे मन में जागा सत्वेषु मैत्रीम। मैं सबको मैं अपना जैसा मानूंगा, अपना ही मानूंगा। और जब किसी वस्तु को व्यक्ति अपना मान लेता है तो वो उसको मिटाता नहीं है, उसको दुख नहीं देता, उसको सुख देता है। किसी भी वस्तु को जब व्यक्ति अपना मान लेता है तो उसको सुख देता है, उसको सुरक्षा देता है, उसको बढ़ावा देता है, उसके लिए समय देता है, उसके लिए सब कुछ करता है। बोलो, जिन जिन चीज़ों को आप अपना मानते हो उसको आप अपने हाथ से मिटाते हो या सुरक्षित करते हो? हैं? सुरक्षित करते। तो मैं तुम्हारी दलील दूंगा, इसने पर वस्तु को अपना मान लिया
लेकिन उसको कुछ मिटाया तो नहीं। देखो गाड़ी को तुम अपना मानते हो तो सेठ जी भी पोंछा लगाते हैं, है ना, अपना मानते हो ना। तो मेरा मानने में सामने वाले का नुकसान कम है और तुम्हें परोपकारी माना जाएगा, क्योंकि जो कहता है कि नहीं हम तो सब हमारे परिवार जैसे लोग, वसुदैव कुटुंबकम। अब सारे कुटुंब को अपना मानना नीतिगत बुराई नहीं। कुछ पद हैं जिनको अपना नहीं माना जा सकता, दूसरे की मां को अपना मान सकते हैं। बात एक पत्नी है उसको मत कहना भाई, वो छोड़ देना भैया, नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, आज का प्रवचन लेके पहुंच जाओ कि महाराज जी ने कहा है दूसरे की वस्तु को मेरी वस्तु कहने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, मामला गड़बड़ नहीं करना है, मैंने कह दिया कुछ छोड़ देना। हाँ, दूसरे को, हाँ, धन दौलत मत छोड़, धन दौलत मत लेना, लेकिन सामान्य रूप से किसी को कुटुंब मानना कोई बाधा नहीं, अच्छा माना जाता। वसुदेव कुटुंब का नीति बनाई गई, सत्येषु मैत्रीम, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे मित्र हैं। निंदा नहीं की गई, प्रशंसा की गई। लेकिन दूसरा शब्द खतरनाक है जिस पर मैं नहीं बचा पाऊंगा। रिपीट करता हूं, समझें, पर है, मैं हूं। पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मेरे हैं इन्हें और ना मैं इनका हूं। ये सर्वोत्कृष्ट दशा है, यह तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिलाएगी, मोक्ष ले जाएगी, मोक्ष ले जाएगी। नियम से तुम मोक्ष जाओगे। ये भेद विज्ञान, कुंदकुंद स्वामी का भेद विज्ञान, कुंदकुंद स्वामी मोक्ष की चर्चा करते हैं। मोक्ष किन भावों से जाओगे, किन परिणामों से जाओगे। मुनि और व्रत से उनको मतलब नहीं है, ये मुनि व्रत किस लिए है। कितने मुनि व्रत पाल ले, कुंदकुंद स्वामी कभी प्रशंसा करने वाले नहीं है। कितना भी प्रयास कर ले, कुंदकुंद एक ही बात कहते हैं, खूब अच्छे मुनियों की बात, सद्य दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुणो फासे दी, अच्छे मुनि की बात है। लेकिन कुंदकुंद स्वामी प्रशंसा नहीं करते, वो कहते हैं कि मुनि व्रत किस लिए था, वो प्राप्त हुआ कि नहीं। एक बच्चे ने दिन रात पढ़ा, इसकी प्रशंसा करूं, सर्टिफिकेट फेल का लाया। मैं कहता पापा आपको मालूम है कि मैं पूरी रात भर खाना तक नहीं, दिन रात पढ़ा, खूब पढ़ा, लेकिन सर्टिफिकेट काय का आया, फेल का। बोलो उसको गिफ्ट दो ना। उसको गिफ्ट क्यों नहीं दे रहा, उसने रात भर तो पढ़ा है, पूरी रात पढ़ा, दिन रात पढ़ा, पूरी साल भर पढ़ा, और फेल का सर्टिफिकेट आया। यह प्रशंसा का पात्र है? नहीं, नहीं, क्योंकि सब कुछ किया किसके लिए पढ़ा था, पास होने। पास तो हुआ ही नहीं, पढ़ा तो है लेकिन पास होने के लिए पढ़ा था। बस ऐसे ही कुंदकुंद भगवान कहते, तू मुनि बना, तू त्यागी बना, तू वृत्ति बना, तूने स्वाध्याय किया, काय के लिए किया था, निज आत्मा को पाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। वो तो तुझे मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। तो मुनि बना तो क्या हुआ, लेकिन जिसके लिए मुनि बना था वो तो अर्थ क्रिया हुई नहीं। बहुत अच्छी रोटी बनाई तुमने, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, काय के लिए बनाया है? खा तो पाए नहीं, खा तो पाए नहीं, क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसे ही होना है। घड़ा सोने का है, सब कुछ है, काय के लिए घड़ा था, पानी के लिए, वो पानी तो मिला ही नहीं। घड़ा तो बहुत अच्छा था, मजबूत था, सोने का घड़ा था, लेकिन घड़ा काय के लिए था, पानी के लिए, वो पानी तो मिला ही नहीं।
पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अब घड़े की कीमत क्या है। पानी के लिए घड़ा था, पानी तो है ही नहीं। चुल्लू से पानी काम चल जाता, सोने का घड़ा लेकर के भी हम मरेंगे, और बिना घड़े का जिसके पास घड़ा नहीं है पत्ते का दोना भी बनाएंगे, अंजलि भी बांधेंगे तो भी जिंदा रह जाएंगे। पानी मिल जाए तो बिना घड़े के भी जिंदा रह जाएं, और पानी नहीं मिले तो सोने का घड़ा भी कोई काम कर। यही बात है बस। कुंद कुंद स्वामी कहते किस लिए तूने व्रत किया। मंदिर तो गया तो था, किस लिए गया था। दर्पण देखने गया था, देख तो आया दर्पण, काय के लिए दर्पण देखा था। दर्पण देख आया ना, बहुत अच्छा दर्पण था, अच्छा मोटा कांच था, बहुत बढ़िया था। आपने कहा ना, बेटे से कहा, अरे बेटा सुबह उठ करके थोड़ा दर्पण देख ले। तो दर्पण देख करके देख के आ गया। बोले मम्मी मैं दर्पण देख आया, बहुत अच्छा दर्पण, बहुत बढ़िया है। अरे मूर्ख, दर्पण नहीं देखना था। ये तो कहने में आता है, दर्पण में चेहरा देखा कि नहीं बावले, चेहरा देखा कि नहीं, वो तुमने थोड़ी कहा था। तुमने तो क्या कहा था, दर्पण देख ले, यही बोलते हैं ना अपन, दर्पण देख ले। अर्थ क्रिया क्या है दर्पण देखने का अर्थ। भगवान बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं चांदखेड़ी वाले बाबा, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया, आनंद आता, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ देख रहे हैं। बावला कहीं का, भगवान दर्पण है। इस दर्पण में अपनी जिंदगी की आत्मा देख ले तो दर्पण देखना सार्थक है। जो भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है उतना ही नहीं, उसके बाद तुरंत अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं इतना ही काफी नहीं है, ऐसा ही मैं हूं ये दृष्टि लाना जरूरी है। भगवान कैसे हैं ये तो हमने अनंतों बार प्रशंसा की, अनंतों बार हमने प्रशंसा की भगवान के स्व द्रव्य गुण पर्यायों की। लेकिन बस एक भूल रह गई कि भगवान का जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप होता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा इनको ऐसे संस्कार बनो, ऐसे संस्कार भरो, ऐसा मेरापन कूट कूट के भर दो कि इन्हें सारा जगत मेरा दिखने लग जाए और उसे बचा ले। मेरा हो तो मंदिर बनाओ, मेरा भगवान है तो मंदिर बनाओ, मेरा गुरु है तो आहार दो। हाँ बड़ा गड़बड़ है। इसलिए भैया मैं तुम्हारा हूं कि नहीं, थोड़ा जोर से बोल दो। हाँ फिर तो आज आहार मिल जाएगा। मैं भी भगवान, इतनी सी भूल के कारण बस आहार तो तुमने खूब दिए मुनिराजों को अनंतों भाव से, बस इतनी सी भूल हो गई कि आहार देते समय एक भाव नहीं आ पाया। मुनिराज दर्पण बन के तुम्हारे घर गए थे, दर्पण बन के गए थे, वो आहार लेने नहीं आए थे। आहार लेना तो बहाना है। यदि आहार करना ही मुनिराज का लक्ष्य होता तो कमरे में टिफिन आ जाता। आएगा कि नहीं, कमरे में टिफिन आ जाता है और देवता भी दे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा समय आपका हो गया है। आज मैंने संसार के दो रूप की विशेष ध्यान रखना। संसार एक कल्पना है, संसार एक भ्रम है, लेकिन संसार अंधेरे के समान व्यापक है। उसको पकड़ नहीं पाओगे, उसको समझना है, और समझने के बाद में बताऊंगा कि संस्कार, अंधेरे को तो दूर करना बता दिया, संसार को कैसे दूर करना। अभी थोड़ा संसार को विभाजित करके तुम्हें कुछ ऐसी बात बता दूं जिससे कम से कम बिगड़े हुए संसार में ना जा पाओ, सुधरे हुए संसार में जाओ। शूद्रा के पुत्र तो है ही, लेकिन अच्छे संस्कार में पलो, बुरे संस्कार में मत पलो। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।